नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा और छोटा-सा हैंडबैग या फिर पर्स बना रही हूँ और इस पर्स को ना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम समय में यह बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके पास कपड़ा ज़रूर थोड़ा-मोड़ा बच जाता होगा, जैसे कि मैंने ये बैग बनाया था उसके बाद ये कपड़ा बचा हुआ है, आपके पास सूट, ब्लाउज़ कुछ भी बनाने के बाद कपड़े का छोटा टुकड़ा, लेस वगैरह बचा है तो उससे ना इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। सामने की तरफ एक पॉकेट है और एक पॉकेट ये देखिए यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह आराम से इसमें रख सकते हैं। वैसे तो यह जो पर्स है ना ये है बहुत छोटा-सा, फिर भी मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। तो जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच और लंबाई भी इसकी 5.5 इंच है और नीचे से जो इसका जो बेस है ना वो 1.5 इंच है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप कोई पतला कपड़ा या नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो आपको उसमें फ़ोम और अस्तर लगा के क्विल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने ये फैब्रिक लिया है ना, इसमें क्विल्टिंग की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मोटा कपड़ा है ये। इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 7 इंच। 11/7 का ये एक पीस है। अब इसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है तो उसके लिए ऊपर से ना 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे इसमें हमें निशान लगा लेना है। अब जो निशान हमने लगाया है ना 1.5 इंच पे, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे पहले उल्टा रख के सी लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ, तो जो ऐसे बहुत सारे ब्लाउज़ पड़े रहते हैं ना, जिनका हमें ब्लाउज़ नहीं बनवाना रहता है, तो फिर उनमें जो लेस वगैरह लगा रहता है ना, तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और जो कपड़ा रहता है उससे बैग वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए एक लेस नीचे की तरफ मैं लगा ले रही हूँ। तो अब ये लेसेस लग गया है। अब इसमें पॉकेट बनाने के लिए प्लेन कपड़ा लेना है। लंबाई इसकी 5.5 इंच और चौड़ाई उतनी ही रखनी है। अब इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। नीचे की तरफ देखिए एक बार ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए और फिर इसको सिल लेना है। अब उसके बाद चारों तरफ से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम काट लेंगे, एकदम बराबर कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है। तो ये सामने वाला जो पॉकेट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। जो बेल्ट की जो लंबाई है ना वो है 11 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। तो काफ़ी मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई कम रखी है। आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी 3 इंच भी ले सकते हैं। अब दोनों साइड से इसको मोड़ के फिर बीच से मोड़ के इसको हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट सिल गया है। अब हमें बैग में ना साइड से ना इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब दूसरी तरफ पलट के उसी के बराबर दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। अब जो बेल्ट है उसको निशान के बगल में इस तरह से रखना है और फिर सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में रख के सिलेंगे। अब ये बेल्ट लग गया है। अब नीचे की तरफ देखिए इस तरह से इसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको कट कर लेंगे। तो एकदम सेंटर में निशान लगाते हुए देखिए जो पॉकेट है वो नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इसके बीच में हम ये जॉइंट लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 5.5 इंच, 5.5 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच, 1.5 यानी कि 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो बैग है ना उसमें भी हमें दोनों तरफ नीचे की साइड ऐसे सेंटर में निशान लगा लेना है। अब देखिए ये जो सेंटर में दोनों निशान लगा हुआ है, इस तरह से मिलाते हुए इसको सिल लेंगे और फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दूसरी साइड भी सिल लेना है। दोनों साइड सिलने के बाद ना दोनों तरफ हम साथ-साथ पाइपिंग भी कर देंगे। तो पाइपिंग करने के लिए लगभग 1.5 या 1 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई है हुआ है ना वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर उसको दूसरी तरफ पलटकर ऐसे ना डबल फ़ोल्ड करके सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो ऊपर की तरफ है ना, वहाँ पर हमें जिप लगाना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लेना है और फिर बैक के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रखना है और फिर सिलाई कर लेना है। अब जिप और जो बेल्ट है ना, दोनों को ऐसे ऊपर की तरफ करना है, बेल्ट को भी और जिप को भी, और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम जिप लगा के फिर ऊपर से प्रेस स्टिच करके सिलेंगे। अब इसमें हम रनर को लगा लेते हैं। तो रनर लगाते समय ये ध्यान में रखना है कि दोनों बेल्ट एकदम बराबर हो, सामने सामने हो। अब ये जो बैग है इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो बैग को उल्टा करने के बाद क्या करना है कि जो दोनों साइड है उसको पहले हम सिल लेंगे। जहाँ तक कट है ना, मतलब वहीं तक सिलना है एकदम। देखिए ये जहाँ कट है वहीं तक हम इसको सिल लेंगे। अब इसको भी साथ साथ जो भी साइड से एक्स्ट्रा जिप वगैरह है उसको कट करके फिर इसमें भी हम पाइपिंग कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हम कोना है ना उसको सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही पाइपिंग इसमें भी करना है। तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके दिखा दे रही हूँ। इसी तरह से दूसरा जो साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। अब केवल बचा है कोना। तो कोने को देखिए इस तरह से ऐसे बराबर मिलाएंगे और फिर सिल लेंगे। इस तरह से देखिए बराबर मिलाते हुए और सिल लेना है। अब दूसरा जो कोना है उसको भी हम इस तरह से बराबर रखेंगे और सिल लेंगे। दोनों कोना सिलने के बाद इसमें भी देखिए कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ते हुए और फिर एक साइड सिल लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलट के डबल फोल्ड करके सिल के इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे नीचे कोने पर भी। इसी तरह से दोनों कोना पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैग एकदम से तैयार है। कितनी आसानी से ये बैग बन गया है। जो भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा है या फिर बेकार ब्लाउज पीस पड़ा हुआ है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, आपको ब्लाउज़ उसका नहीं बनवाना है, बस ऐसे रखा हुआ है, तो उससे भी ना इस तरह का जो बैग या पर्स है उसको बना सकते हैं। अब इस पर्स को सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही प्यारा से ये पर्स बनकर तैयार हुआ है। छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही क्यूट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।